हाय गाइस। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट लर्निंग देने जा रहा हूँ कि आप हीट मैट्रिक्स को यूज़ करके कैसे अच्छे स्टॉक पिक कर सकते हैं जिसमें डाउनवर्ड मोमेंटम है या अपवर्ड मोमेंटम है, और वहाँ पे आप एंट्री कैसे स्पॉट कर सकते हैं। तो आज अगर देखें, आज का अगर हीट मैट्रिक्स का परफॉर्मेंस देखें, यहाँ पे ये तो लेटेस्ट सिग्नल जो है, ये लेटेस्ट सिग्नल आया हुआ है। मैं आपको जो कुछ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीएफसी, क्योंकि पीएफसी में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। अगर जब पीएफसी की बात करें, ये देखेंगे यहाँ पे चारों के चारों नेगेटिव स्ट्रक्चर थे। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो सीधा आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुल जाएगा। लेकिन मैं आपको आपके लिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पीएफसी में अगर अपन देखें तो मुझे ऑलरेडी कल भी सिग्नल मिला हुआ था, और आज का जो कैंडल था वो ऑलरेडी पहली पहली ही कैंडल ग्रीन से ब्रेकआउट हुई। अगर रेड कैंडल का ब्रेकआउट ग्रीन से ब्रेक हो जाता है, ये एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन है, और वहाँ से प्राइजेस में और अच्छी नीचे शार्प फॉल आने की हाई हाई प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद में इसने हमें एक और मौका दिया, और यहाँ से ये स्टॉक करीब करीब आज 4% डाउन हुआ। अच्छा, अब आपको यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट लेना क्यों है? पहली बात तो आपको लेंगे आप कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आप इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आराम से ट्रेल करते हैं तो पूरा का पूरा प्रॉफिट आप कैप्चर करते हैं। हम क्यों इतना लंबा टारगेट ले रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास ना दो तीन चीजें हैं। पहली बात, यहाँ पे सारा का सारा स्ट्रक्चर नेगेटिव है, तो ऐसे केस में मुझे बाय तो करना ही नहीं है, लेकिन सेल में बड़े टारगेट निकालने हैं। और बाई चांस अगर आप कभी कोई एंट्री मिस कर गए, यहाँ मिस कर गए, तो हमें यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे रेड है, रेड के नीचे हमारे रेड के पैरामीटर्स मैच हुए, तो आप आराम से एंट्री प्लान कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर ट्रेड। सेम केस आपको एनएमडीसी में हुआ। एनएमडीसी भी जब सिग्नल आया था, यहाँ पे अगर आप हीट मैट्रिक्स में देखेंगे तो आपको एनएमडीसी में सिग्नल दिख जाएगा। यहाँ पे अब आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि अगर सपोज मैं अपनी एंट्री प्लान करता, मेरी एंट्री यहाँ पे होती इस लो के नीचे। नाउ अगर मैं सिर्फ इतना इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगता, तो मे बी शायद यहाँ पे स्टॉप लॉस खा जाता। बट आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि सारा स्ट्रक्चर नेगेटिव पड़ा है। जब सारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो हमें पता है कि जब प्राइस नीचे गिरेगी तो शार्प गिरेगी। तो मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा लेवरेज देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो इंस्टीड ऑफ पुटिंग दी स्टॉप लॉस जस्ट रीसेंट स्विंग हाई का, मैं इसके जस्ट पहले वाला स्विंग हाई को ही होगा, तो मुझे यहाँ पे एक अपर विक दिख रही है, मैं इसके थोड़ा सा ऊपर रख दूंगा। इससे एटलीस्ट मेरा स्टॉप लॉस सेफ रहेगा। और बाई चांस अगर आपने सपोज आपने कोई भी स्टॉप लॉस रखते, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तब भी आपको इस लो के नीचे जब वापस प्राइस आएगी, यहाँ पे आपको एक अटेम्प्ट और देना है। और यहाँ से अगर आप देखते तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, अगेन सेम चीज, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हमने साथ में दे रखा है, तो यहाँ से आप पूरा का पूरा फॉल ले लेते हैं। अब इस ट्रेड में आप क्यों बने रहते हैं अच्छे से? बिकॉज ये आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स नेगेटिव दिख रहे हैं। सो हीट मैट्रिक्स का सही इस्तेमाल यही हो सकता है। देखो, आज अगर देखेंगे मार्केट में, वैसे तो सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव रहा, तो डेफिनेटली आपको सेल के ट्रेड तो मिलेंगी, लेकिन बाय के ट्रेड में भी आज बहुत अच्छे मिले हैं। तो बाय में अगर अपन देखें, मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक्स भी पिक करके रखे हैं। जैसे कोरोमंडल की बात करें, यहाँ पे मुझे आपको जो सिखाना है, एस्ट्रल में, सॉरी। अब अगर एस्ट्रल की बात करें, एस्ट्रल में मुझे तीन स्ट्रक्चर, जब मुझे सिग्नल मिला था तो मुझे तीन स्ट्रक्चर पॉजिटिव थे, तो डेफिनेटली मैं इसमें बड़े बड़े टारगेट के लिए होल्ड करूंगा। एंड सेम लॉजिक, मैं इसके हाई से ऊपर मेरी एंट्री समवेयर अराउंड यहाँ बन जाती है एंट्री में। जैसे इसका कैंडल क्लोज होता, यहाँ एंट्री बनती मेरी। अब मैं अपना स्टॉप लॉस अगर सिर्फ इसके नीचे रखता तो डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन मैं एक री एंट्री प्लान करता, वो हमारे रूल्स में भी है। बट आप इस स्टॉप लॉस को भी कैसे बचा सकते हैं कि अगर आप, बिकॉज हमें पता है कि चार में से तीन स्ट्रक्चर पॉजिटिव पड़े हैं, तो जब ये आपके डायरेक्शन में जाएगा तो बढ़ा जाएगा। सो इन इन सच केस आप क्या ढूंढेंगे, इससे प्रीवियस स्विंग लो कौन सा है? इससे प्रीवियस स्विंग लो आपको ये था। तो इंस्टीड ऑफ पुटिंग एसएल ओवर हियर, आप थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बच भी जाएगा, एंड आप इस पूरे बम्पर अपसाइड का भी पार्ट बन जाएंगे। तो ये अपने आप में 4% का मूव था इन लाइक 10 मिनट्स ओनली। कोरोमंडल में भी देखें तो कोरोमंडल में भी सेम केस हुआ था। यहाँ पे अगर आपने पहला जो सिग्नल आया था, उस सिग्नल में अगर आप बैठे होते तो वो भी सिग्नल आपके लिए पूरा होता। आप आराम से होल्ड रखते हैं, बिकॉज आपको पता है कि चार में से तीन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो ये जो सेल के सिग्नल्स है, ये सब आपको इग्नोर करना है, बिकॉज आपका स्ट्रक्चर आपको अलाउ नहीं कर रहा। तो सिग्नल्स के साथ साथ में आप स्ट्रक्चर को भी देखिए। चार में से तीन, या जिनमें चारों के चारों हो जाए, उन उन ट्रेड में कन्विक्शन के साथ में बैठे रहिए, और आप ऐसे मूव का पार्ट बनोगे। सो ये आपके लिए कुछ एक लर्निंग है जो मैं आपको डेली की डेली देता रहूंगा। जैसे मुझे लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, मैं वीडियो बनाऊंगा, और आप इन हर वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।